जी हाँ, आपने सही पढ़ा है। 10th पास वालों के लिए गवर्नमेंट जॉब आई है। यानी अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करनी है और आपके पास क्वालिफिकेशन के तौर पे सिर्फ और सिर्फ 10th पास है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। काफी टाइम क्या है ना कि काफी लोग हम मुझसे पूछते रहते थे कि सर 10th पास पे कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या, कि सर 12th पास पे कोई गवर्नमेंट जॉब है क्या। तो फाइनली आपके लिए खुशखबरी आ चुकी है, गवर्नमेंट जॉब फॉर 10th पास। और इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 मार्च 2021। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझिएगा, प्रोसीजर समझिएगा कि अप्लाई कैसे करना है और अप्लाई भी कर दीजिएगा। अप्लाई करने की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, वैकेंसी कितनी है, एजुकेशनल तो आपको बता दिया कि 10th पास ही है, और सिलेबस भी देने वाला हूँ, सैलरी कितनी मिलेगी वो भी बताने वाला हूँ, और इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाले हैं वो भी बताने वाला हूँ, जैसे कि एग्जाम कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तो चलिए ज्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले एग्जाम का नाम बता देते हैं। तो एग्जाम का नाम है एसएससी एमटीएस। एमटीएस यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, ठीक है, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए है। एसएससी यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, वो क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी फिलअप करने के लिए रिक्रूटमेंट हैंडल करती है। तो यहाँ पे आपको एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अगर आपको एमटीएस की यानी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट में मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पे जॉब करनी है तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो यहाँ पे लिखा है द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल होल्ड अ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ इन pay level 1 as per the pay matrix of 7th pay commission, a general central service group C non-gazetted non-ministerial post in various ministers, departments, offices, government of India in different states and union territories। कहने का मतलब यहाँ पे क्लियर है, आपको ग्रुप सी की पोस्ट जो है नॉन गेजेटेड वाली, नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट जो है वो वेरियस मिनिस्ट्रीज में है, डिपार्टमेंट्स में है और ऑफिस में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए काम करोगे और डिफरेंट स्टेट्स में होगी, यूनियन टेरिटरीज में होगी। तो उसके लिए अगर आप वहां पे जॉब करना चाहते हो तो आपको ये नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एलिजिबिलिटी क्या है, आपका पासिंग ग्रेड यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके लिए 10th पास ही जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो टोटल वैकेंसी कितनी है एसएससी एमटीएस में। तो टोटल वैकेंसी की बात करें तो अभी तक कोई डिक्लेरेशन उन्होंने दिया नहीं है, बट एक्सपेक्टेड है 8000 से 9000 वैकेंसीज। और बोल दिया है कि डिटेल्स अबाउट वैकेंसीज विल बी प्रोवाइडेड इन ड्यू कोर्स, अपडेटेड वैकेंसीज इफ एनी विल बी मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। यानी एसएससी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in, उस पर कैंडिडेट्स कॉर्नर नाम की एक टैब है और उसके अंदर टेंटेटिव वैकेंसीज आ जाएगी जब भी अपडेट करेंगे तब। तो अगर वैकेंसीज अपडेट हो जाएगी तो मैं आपको बता दूंगा। या तो एक्सपेक्टेड वैकेंसीज 8000 से 9000 है, तो बहुत सारी वैकेंसी है। आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है 10th बेस पे। काफी लोग निराश होते हैं कि 10th बेस पे कैसे मिलेगा, 10th बेस पे कैसे मिलेगा। तो ये है आपके लिए सुनहरा मौका। चलिए आगे बढ़ते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एज लिमिट की बात करें तो एज जो है वो एज ऑन 1 जनवरी 2021 के मुताबिक उनको एज चाहिए। कौन सी डेट के मुताबिक, यानी 1 जनवरी 2021 के दिन पे अगर आपके 18 साल कंप्लीट होने चाहिए या तो 25 साल कंप्लीट होने चाहिए, यानी 18 और 25 के बीच में होने चाहिए। यानी अगर आप 18 से कम हो तो भी नहीं चलेगा, 25 से ज्यादा हो तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको बर्थ डेट दी ही गई है कि अगर कैंडिडेट 2/1/1996 इस दिन पे या इसके बाद बॉर्न हुआ है तो चलेगा, एलिजिबल है, या तो 1/1/2003 इस दिन पे या तो इससे पहले बॉर्न हुआ है तो चलेगा, उसके बाद वाला नहीं चलेगा। कुछ लोगों को एज रिलैक्सेशन मिलता है जो कम्युनिटी में होते हैं। तो एज रिलैक्सेशन यानी क्या, जो मैक्सिमम एज लिमिट 25 इयर्स है उस पर आपको थोड़े और साल मिल जाएंगे कि आप 26 के हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, कि रिलैक्स मिल गया एज का। तो ST SC कम्युनिटी वालों को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है।
ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है और पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विथ डिसेबिलिटी वालों को 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। यानी एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि एसटी एससी वाले को अप्लाई करना है तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 25 नहीं बल्कि 30 होगी, क्योंकि 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। ओबीसी वालों के लिए 25 नहीं बल्कि 28 होगी, क्योंकि 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। और पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 25 नहीं बल्कि कितना होगा 35, क्योंकि उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो एज लिमिट कितनी चाहिए? 18 से 25 साल। आगे बढ़ते हैं और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन मतलब 10th पास आप होने चाहिए और उसके इक्विवेलेंट आपने रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है जो 10th के इक्विवेलेंट है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कौन सी डेट के मुताबिक होना चाहिए? तो 1 जनवरी 2021, यानी 1 जनवरी 2021 के बाद वाला काउंट नहीं किया जाएगा, उससे पहले वाला ही काउंट किया जाएगा। तो जो भी 10th पास है और जो ईगरली वेटेड है या फिर कभी सोच रहे थे कि हम तो 10th पास ही है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं, क्या हमें गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, तो उनके लिए ये बहुत ही सुनहरा मौका है। अप्लाई जरूर कर देना। एग्जाम बहुत ईजी होती है, आपको मेहनत करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि एग्जामिनेशन स्कीम क्या है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आप मुझसे ये तो पूछोगे कि सर आपने ये तो बता दिया कि एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन है, 10 पास वाला अप्लाई कर सकता है, 18 से 25 साल की एज लिमिट है, बट सर एग्जाम पैटर्न भी तो बता दो। तो यहाँ पे मैं एग्जाम पैटर्न बता रहा हूँ कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो यहाँ पे आपके पेपर 1 जो है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा और पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर रहेगा, पेन और पेपर मोड में रहेगा। ये ऑफलाइन होगा, ये ऑनलाइन नहीं है, ठीक है। दूसरा पेपर ऑनलाइन नहीं है, ठीक है, ऑफलाइन है। ओके, आपको पेन और पेपर से डिस्क्रिप्टिव लिखना रहेगा। अब आपको ये इस पेपर का एग्जाम पैटर्न भी दिखा देते हैं। तो एग्जाम पैटर्न के लिए जो है पेपर 1 जो है वो पेपर 1 में कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, नेगेटिव मार्किंग रहेगा 0.25 मार्क्स। 4 टॉपिक रहेंगे, जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल इंग्लिश में 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 मार्क्स, 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन, 25 मार्क्स रहेंगे। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन बनेंगे, 100 मार्क्स बनेंगे और आपके लिए ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स यानी 1 घंटा 30 मिनट्स, यानी यूं बोला जाए तो 1.5 घंटा आपको मिलेगा। ये पेपर जिस दिन होगा, इस पेपर के बेस्ड ऑन इवोल्यूशन के बाद एक कट ऑफ नक्की की जाएगी, उस कट ऑफ के बेस्ड ऑन आपको पेपर 2 देना रहेगा। पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है और ये पेन एंड पेपर मोड पे है, आपको पेन एंड पेपर पे लिखना रहेगा। इस पेपर में क्या होगा कि आपको ऐसे और लेटर लिखना है इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन एनी लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये 8th शेड्यूल में कौन कौन सी लैंग्वेज है वो मैं आपको लेटर ऑन बताने वाला हूँ। बने रहिए इस वीडियो के साथ और वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको ऐसे और लेटर लिखना है, बट आपको इंग्लिश में लिखना ये कंपलसरी नहीं है, आप कोई भी लैंग्वेज में लिख पाओगे जो 8th शेड्यूल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में इंक्लूड की गई है। और इसका मार्क्स रहेगा 50 और आपको ड्यूरेशन मिलेगा आधा घंटा। आपको पेन और पेपर के मोड पे लिखनी है तो आपको जस्ट शीट मिलेगी, उस पर लिखना है आपकी मनचाही लैंग्वेज में जो दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। मैं आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन हर बार जो आती है ना उसका आपको मैं अलर्ट देता रहता हूं अपने इंस्टाग्राम पेज पे। मेरा इंस्टाग्राम 2 पेज है, एक तो IBPS_गुरुजी जो मेन पेज है, वहां पे मैं आपको मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन मिल जाता हूं अवेलेबल। तो आपकी कोई भी सवाल और डाउट हो तो आप मुझे वहां पे पूछ सकते हो। और ऐसी एग्जाम की नोटिफिकेशन के लिए टाइम टू टाइम आपके मिलते रहे उसके लिए मैंने एक अलग से पेज बनाया है examinfo.in, ठीक है। आप वो ये दोनों पेज इंस्टाग्राम पे अवेलेबल मिल जाएंगे, आपको इस दोनों पेज को फॉलो कर लेना ताकि आप ऐसी कोई भी नोटिफिकेशन से वंचित ना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि सैलरी कितनी मिलेगी आपको एसएससी एमटीएस कैंडिडेट्स को। तो सैलरी 22,000 से लेके 30,000 के बीच में मिलती है। अब ये इतना वेरी क्यों करता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से लोकेशन पे पोस्टेड हो, उसके लोकेशन टू लोकेशन सैलरी वेरी करता है। जैसे कि महानगर में हो अगर आप तो आपका वहाँ खर्चा ज़्यादा होता है तो वहाँ पे आपकी सैलरी 30 के करीब होगी, और अगर रूरल में हो तो आपका खर्चा कम होता है तो वहाँ पे 22 के करीब होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैलरी पता चल गई तो एप्लीकेशन फीस भी जान लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो अप्लाई करने की फीस 100 रुपया है उन कैंडिडेट के लिए
इन कैंडिडेट के अलावा जो कैंडिडेट बच जाते हैं। ये कैंडिडेट कौन कौन है, तो वुमन कैंडिडेट्स, तो सारे वुमन कैंडिडेट्स हो गए, उनके लिए फ्री है, कोई एग्जामिनेशन फी नहीं है। और जो कैंडिडेट एसटी को बिलोंग करते हैं, एससी को बिलोंग करते हैं, एसटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, पीडब्ल्यूडी को बिलोंग करते हैं, एक्स सर्विस मैन को बिलोंग करते हैं, उनके लिए भी कोई फी पेमेंट नहीं है। उनके अलावा जो बच गए उनके लिए 100 रुपया है। आप इसको ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई पेमेंट कर सकते हो। इसकी कट ऑफ डेट भी मैं अंत में बताने वाला हूं, तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। बढ़ते हैं आगे और जान लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहेगी। तो इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो 5 फरवरी 2021 से लेके 21 मार्च 2021 तक अप्लाई कर सकते हो। तो लास्ट डेट है 21 मार्च 2021 और कट ऑफ टाइम है 23, यानी रात को 11:30 बजे कट ऑफ टाइम है। यानी 21 मार्च को रात को 11:30 बजे से पहले आपको इसके लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने अप्लाई कर दिया है तो आपको फी पेमेंट, अगर आपको ऑनलाइन फी पेमेंट करना है तो उसकी लास्ट डेट है 23 मार्च, यानी आपको 2 दिन और मिल जाएंगे ऑनलाइन फी पे करने के लिए, और उसके भी रात को 11:30 बजे से पहले आपको पेमेंट कर देना है। अगर आपने चालान जनरेट करवा रहे हो और ऑफलाइन पेमेंट करने वाले हो तो मतलब आपको चालान जनरेट करने का लास्ट डेट जो है वो 25 अप्रैल 2021 है, और वो भी 11:30 बजे से पहले आपको चालान जनरेट कर लेना है। और चालान जनरेट किया उसके थ्रू, जो बैंक के थ्रू आप पेमेंट करोगे वो 29 मार्च से पहले आपको पे कर देना है। ठीक है, और एग्जाम की बात करें तो टीयर 1 की एग्जाम जो है वो एक्सपेक्टेड है 1 जुलाई से लेके 20 जुलाई के बीच में टीयर 1 की एग्जाम होगी। और टीयर 2 की जो एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, वो होगी 21 नवंबर 2021, यानी जुलाई में होगा टीयर 1 और नवंबर होगा टीयर 2। बहुत सारा टाइम है, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो और आप गवर्नमेंट जॉब पा सकते हो। बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर कि आप कहां से अप्लाई कर सकते हो। तो वेबसाइट, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://ssc.nic.in, और लास्ट डेट कब है अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन, तो 21 मार्च 2021 के रात को 11:30 बजे तक। तो उससे पहले अप्लाई जरूर कर देना। आपको अप्लाई करने की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कुछ देखने लायक, जैसे कि आपको फोटोग्राफ जो है वो जेपीईजी फॉर्मेट में अपलोड करना है, और फोटोग्राफ की साइज 20 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और यहाँ पे क्लियरली मेंशन है द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 months ओल्ड फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन, यानी आपकी जो फोटो है वो 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप पुरानी फोटो अपलोड करना सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो, क्योंकि ये लोग आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑफ द नोटिस यहाँ पे लिखा है द डेट ऑन विच द फोटोग्राफ हैज बीन टेकन शुड बी क्लियरली प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको फोटो जो होती है उस पर डेट प्रिंटेड होनी चाहिए, यानी ये फोटोग्राफ है तो यहाँ पे डेट प्रिंटेड होनी चाहिए। जिस दिन आपने फोटोग्राफ लिया है तो यहाँ पे डेट प्रिंटेड होगी, और वो डेट 3 महीने पुरानी नहीं होनी चाहिए, यानी आपका फोटोज 3 महीने पुराना वाला नहीं चलेगा। जो भी आप फोटो अपलोड करोगे वो 3 महीने वाला पुराना नहीं होना चाहिए, यानी आपको 3 महीने से 3 महीने के अंदर, मतलब लास्ट 3 महीने, और अगर आपके 3 महीना पुराना वाला फोटो है तो नया खिंचवा लेना। और यहाँ पे डेट प्रिंटेड होनी चाहिए, और वही डेट प्रिंटेड वाला फोटो आपको अपलोड करना है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अदरवाइज यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन विदाउट सच डेट प्रिंटेड ऑन द फोटोग्राफ विल बी रिजेक्टेड, यानी अगर आपका फोटो पे डेट प्रिंटेड नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन खारिज की जा सकती है, रिजेक्ट किया जा सकता है। तो भैया ऐसी गलती मत करना। और इमेज डायमेंशन ऑफ द फोटोग्राफ शुड बी 3.5 सेंटीमीटर विद एंड 4.5 सेंटीमीटर हाइट। तो विड्थ मतलब ये होना चाहिए 3.5 सेंटीमीटर, और ये मतलब हाइट ये होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहे तो नोट डाउन कर लेना ये चीज, क्योंकि नोट डाउन करना बहुत जरूरी है। एसएससी वाले ऐसी कोई भी चीज नहीं चलाते, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, अप्लाई करने की साइट तो मैंने बता दी है, तो यहाँ पे ये देख लो। और फोटो गिराने के लिए भी और एक इंस्ट्रक्शन लिखी है, द फोटोग्राफ शुड बी विदाउट कैप, आपने टोपी नहीं पहनी होनी चाहिए। स्पेक्टिकल्स, यानी आपने चश्मे नहीं पहने होने चाहिए। और बोथ ईयर शुड बी विजिबल, यानी फोटो गिराते समय अगर आपने टोपी पहनी है तो निकाल दो, अगर आपने चश्मे पहनते हो तो निकाल दो, और दोनों कान दिखे वैसी फोटोग्राफ होनी चाहिए। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करने की लास्ट डेट है 21 मार्च 2021 रात के 11:30 बजे तक, उससे पहले। ठीक है, ये कंडीशन क्लियर है। अगर कोई डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हो। आगे बात करें तो सिलेबस की बारे में बात कर लेते हैं। तो जो सिलेबस है इंडिकेटिव इंग्लिश लैंग्वेज का, रीजनिंग का, वो आपके डिस्प्ले पे है। आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हो।
और ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का, ये जनरल अवेयरनेस का, और ये रहा सिलेबस पेपर 2 का, जो मैंने आपको बात की थी कि मैं आपको पूरी लैंग्वेज बताने वाला हूँ कि आप कौन सी लैंग्वेज में ऐसे और लेटर लिख सकते हैं। तो पेपर 2 जो है वो आपके हैंड रिटन है, पेन एंड पेपर मोड में है। तो आपको पेपर 2 में जो ऐसे और लेटर लिखना है वो हिंदी या इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज जो शेड्यूल 8 के कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में कौन सी लैंग्वेज मेंशन है? तो कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, आसामीज लैंग्वेज है, बंगाली लैंग्वेज है, बोडो लैंग्वेज है, डोगरी लैंग्वेज है, गुजराती है, कन्नड़ है, काश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम है, मणिपुरी है, मराठी है, नेपाली है, ओरिया है, पंजाबी है, संस्कृत है, संथाली है, सिंधी है, तमिल है, तेलुगु है, उर्दू है। तो ये सारी लैंग्वेज में आप ऐसे या तो लेटर लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे और लेटर। तो ऐसे और लेटर लिखने के लिए कंपलसरी नहीं है कि आप इंग्लिश में ही लिखो, आप हिंदी में लिख सकते हो, आप गुजराती में लिख सकते हो, या फिर इनमें से कोई भी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और पूरा वीडियो जान लिया होगा। अप्लाई करने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपके तो कोई दोस्त है जो 10th पास है और वो भी चाह रहे थे या कभी सोच रहे थे कि मुझे भी गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उनके लिए सुनहरा मौका है। तो इसलिए वीडियो को शेयर करना, शेयर कर अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिले और वो लोग भी प्रिपरेशन करें। और ऐसी और इन्फॉर्मेशन मिलते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।